हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को। ये एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी के लिए रिलेवेंट है और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, ये सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। मैं इजी लेवल के नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि आप लोगों को आता होगा और ये इन्हीं क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। ओके, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और भी वीडियोज़ के लिए लाइक रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है एक डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसकी मैं आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताऊं तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, देखिए जितने भी एन लगे हुए हैं, ठीक है, असंतृप्त यहाँ पे बोला, ठीक है, जितने भी एन लगे होते हैं, एन एन इस टाइप से लगे होते हैं, वो सारे संतृप्त होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं। जितने भी एन लगे होते हैं वो सारे संतृप्त होते हैं और जितने भी जो भी इसके अलावा है वो सारे असंतृप्त हैं। तो इन किस में? इसमें इन है, ये असंतृप्त हो जाएगा, बेंजीन। ओके, जितने भी एन लगे हुए हैं वो सारे संतृप्त है, इन लगे हुए हैं इसलिए कि ये असंतृप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश को छोड़कर सभी न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। अब बताइए इसका स्टूडेंट कैसा जवाब देगा? इसका जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेगा जवाब आप नहीं दे पाइएगा। बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? क्लोरीन को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? क्लोरीन को। ओके, आप लोग याद रखिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लूसेंट वगैरह या जो भी बुक्स हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप लूसेंट पढ़ के पास कर जाओ। ओके, तो क्लोरीन को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो ऑप्शन हमारा है फिताकृमि, प्लेनेरिया, राउंडवर्म, एस्केरेसिस। ओके, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ आपको। इसका जवाब जो है वो प्लेनेरिया हो जाएगा। ओके, बट आप लोग कमेंट करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ, और न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि एक शिफ्ट में 25 में से 6 to 7 न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। ओके, आपको ज़्यादा मॉडरेट लेवल के न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, ईजी लेवल कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए किया जाता है। जस्ट लीजिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो मुझे एक फॉर्मूला याद मैंने कर रखा है, W इजकल टू एफ इंटू डी, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हिंदी माध्यम वाले भी जान जाइए, ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। किया गया कार्य पूछा आपसे, वर्क पूछा है, फोर्स कितना है? 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 50 लगा दीजिए। ओके, और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 100 मीटर हो रहा है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 जूल। ओके, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ओके, देखिए उस हिसाब से ये मेरा सही हो गया। तो चलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं आपको कराऊंगा। ओके, सीरीज लेके आऊँगा मैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब जो भी दे देंगे मैं मानूंगा कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। ये साइंस के सवाल है। अब देखिए साइंस मान लीजिए, रीजनिंग मान लीजिए, दोनों के लिए बेस्ट है। ओके, तो देखिए जिनका ये सेट था उन्होंने क्या किया था, हिरन को लगा दिया था, बट हो गया उनका गलती। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। चीता, भालू, हिरन ये सभी एनिमल्स हैं। ओके, यहाँ पे बस्टर्ड अलग हो जाएगा। बस्टर्ड क्या है? बस्टर्ड क्या है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप लोगों ने सुना है, पक्षी है एक टाइप का जो विलुप्त हो चुका है, तो ये अलग हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। डैश का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में जनरली देखने नहीं मिलता, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। ओके, ये एलपी में पूछा गया था। एयू जो होता है वो सोने के लिए होता है, पीटी प्लेटिनम के लिए होता है, एल जो है एल्युमिनियम के लिए होता है, और एफई आयरन के लिए होता है। तो सबसे ज़्यादा संक्षारण किसका होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा लोहे का संक्षारण सबसे ज़्यादा होता है। ओके, लोहा का संक्षारण जंग लग जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी होता है।
कहने का मतलब है कि जंग लगने के बाद लोहे का भार घटता है या बढ़ता है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मैं बताऊंगा कि लोहे का जो जंग लगने के बाद वो भार बढ़ जाता है। अब मान के चलिए ये कोई लोहा है, इसमें इसने क्या किया, ट्रिक से याद कर लीजिए, बाहर खुला छोड़ देंगे तो ये नमी सोख लेगा, अगर ज़मीन में छोड़ देते तो मिट्टी वगैरह भी इसमें लग जाते, तो इसलिए कि ये क्या होता है कि नमी जनरली सोखने का इसका वजन बढ़ जाता है, इसलिए कि जंग लगने के कारण लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, संक्षारण जरूर हो जाता है, संक्षारण जरूर हो जाता है, मैंने भी गलत किया था, संक्षारण जरूर होता है बट वजन बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये कैवेलियर स्मिथ, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को लोग नहीं पढ़ते हैं। आप लूसेंट वगैरह में क्या करेंगे, विटकर ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे बट ये नहीं पढ़ेंगे और आपका नंबर कम आएगा। ओके, आप सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। चलिए, तो कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था, 6 जगत में किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? अब देखिए बंगाल का विभाजन, 1-2 जीके भी उन्होंने पूछा था शिफ्ट में, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, बट जीके भी इतनी टफ जीके पूछी थी कि वाह। तो बंगाल का विभाजन एवरीवन शुड नो 1905 में हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। मैं इससे रिलेटेड और भी चीज़ें बताते चलता हूँ, फैक्ट्स। लॉर्ड कर्जन, ओके। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, तो इसको रद्द किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन लॉर्ड हार्डिंग्स ने, लॉर्ड हार्डिंग्स ने इसको रद्द कर दिया था। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ये साइंस स्ट्रीम वाले को पता होगा, या नहीं भी पता है तो आप याद रख लीजिए, धातु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, धातु, मेटल्स, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ मेटल्स। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते रहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा आपका। अब वो लूसेंट वगैरह से उतना सवाल नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा बढ़ जाता है? देखिए पुनर्जनन का तो मतलब हो गया कि मतलब से वो फिर से जनन करके पैदा होना। मुकुलन, मुकुलन का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, जैसा कि मैंने 12th में बायोलॉजी में पढ़ा है। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। ओके, और बडिंग होता कैसे, पहले ये चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन रटिए मत, क्वेश्चन समझ में आ गया तो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, रटेंगे तो तुरंत भूल जाएंगे, ठीक है। और ये मुकुलन जो होता है, ये कोई मान के चलिए जीव है और ये टूट के 2 टुकड़ों में बढ़ेगा। ओके, फिर इसमें क्या होगा कि कोई पार्ट्स निकलेगा, ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर इसमें भी कोई पार्ट्स निकला, ये भी टूट के अलग हो जाएगा, और जो टूट के अलग होगा वो भी अपना बनाएगा, वो भी अपना संतान बनाएगा, तो उसी को बडिंग बोलते हैं। ओके, तो ये जनरली किस में होता है? हाइड्रा में होता है बडिंग। जब बडिंग की बात करें तो हाइड्रा आप आंख बंद करके मारिए, बट यहाँ पे क्या बोला है, पुनर्जनन और मुकुलन दोनों होता है, तो वो हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश में केवल गैस है। देखिए डैश आवर्त में, अब ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन, मैं प्रेडिक्ट टेबल की भी सीरीज लाऊंगा, प्रेडिक्ट टेबल से 25 में से आई थिंक 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो आपको पहले समझना हो कि आवर्त क्या होता है किसको। देखिए इस टाइप से जो हॉरिजॉन्टल रहता है, हॉरिजॉन्टल, उसको हम आवर्त बोलते हैं। ओके, और जो वर्टिकल रहता है उसको हम समूह बोलते हैं, यानी ग्रुप बोलते हैं। इंग्लिश वाले जान जाइए, इसको पीरियड बोलेंगे यानी आवर्त, और ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे यानी कि समूह बोलेंगे। तो आपसे आवर्त की बात कर रहा है, तो आवर्त 1 में आप लोगों ने याद किया होगा, क्या याद किया आप लोगों ने? हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो इसलिए आवर्त 1 में केवल गैस ही है। ओके, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, आवर्त 1 में केवल गैस ही है। क्वेश्चन देखिए रटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो फंस जाएगा आप लोग एग्जाम में। क्वेश्चन जितना समझना है उतना समझिए, वरना आप फंस जाएंगे। तो स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है। स्टारफिश ये इस टाइप से, ये मैं बना देता हूँ, कैसा लगा आप लोगों को? स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप समझने का ये याद कर ले से हो जाएगा। ओके, काम चला लीजिए। और देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको बायोलॉजी में ज़्यादा चीज़ें क्लियर करना है तो जो भी जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, बड़े बड़े जीव में जितने भी छोटे छोटे मच्छर मक्खी ये सब होते हैं, उसका आप क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, उससे आपको डेफिनेटली 5 नंबर के बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं और कहीं से भी नहीं आए। डिजीज़ पढ़ लीजिए, विटामिन एंड ये जो जानवर एकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, पोरिफेरा, निमेटोडा, मोलास्का, मोलास्का से तो बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। ओके, बस इन्हीं तीनों को पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
14 kg देखिए फिर से न्यूमेरिकल आ गया, बट मैं इसको डील कर देता हूँ। 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं आपको बताता हूँ तरीका। जो जो चीज़ दिया है उसको आप लिख लीजिए पहले। ये क्या है, ये मास है, मास 14 kg दिया हुआ है। और ये एक वस्तु इतना वेग, क्या बोला, वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी, वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको पर सेकेंड पढ़ते हैं। ओके, पर सेकेंड। आगे बढ़े, निहित गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है। ओके, तो हाफ, हाफ से हाफ लिख दिया मैंने, इंटू एम। मास कितना हो गया 14 kg हो गया। वेलोसिटी कितना होगा 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 हो गया 7। तो आपका हो जाएगा 7 5 5 5 25 25 7 जा 175 जूल। ओके, और ये किसका यूनिट है? ऊर्जा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे 175 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, ये तो टोटली गलत होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। देखिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक बताता हूँ, आप लाइफ भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए ज़्यादा रटने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप एग्जाम आते आते भूल जाएंगे। समझिए क्वेश्चन को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए पहले नई की बात कर लेते हैं। नई को जो है बांगर कहा जाता है। नई को क्या कहा जाता है? बांगर। ठीक है, सॉरी, पुरानी नई को खादर, सॉरी सॉरी मिस्टेक होगा, सॉरी फॉर दैट। नई को खादर कहा जाता है और पुरानी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, बांगर। ओके, और बांगर को यहाँ पे ये भांगर लिख के रखें, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पुरानी को भांगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैसों को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से गुजारना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, सॉरी फॉर दैट। गैस शुष्क नली के माध्यम से गुजारना पड़ेगा। किसको गुजारना पड़ेगा? देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी साइंस स्ट्रीम से नहीं है या फिर हैं भी, उनको ये फॉर्मूला पढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही है। मैं इस फॉर्मूलेज की एक सीरीज़ लेके आऊँगा। ओके, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसको कहते क्या हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, लिखने का अभी तो नहीं है टाइम। इसको जो है NaCl को सोडियम क्लोराइड कहेंगे। ओके, नमक। इसको NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? CaCl2 को कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। ओके, डायरेक्ट ऑप्शंस मत पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो गैस को तो ये कैल्शियम क्लोराइड को शुष्क नली के माध्यम से गुजारा जाता है। ओके, जब मौसम बहुत ही आर्द्र हो। ठीक है, तो वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, फेसबुक पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, घनश्याम सर के नाम से। चलो सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा।